हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो आपका 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको इन शॉर्ट में बोलते हैं क्या, एपी, और हिंदी में कहा जाए तो समांतर श्रेणी। तो बच्चों एपी या फिर समांतर श्रेणी क्या होती है? ए सीक्वेंस विच हैव कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। अगर बच्चों आपके पास कोई सीक्वेंस दे रखी है और उसमें कॉमन डिफरेंसेस क्या है बच्चों, सेम है, तो हम कहते हैं वो जो सीक्वेंस है ना बच्चों, वो क्या है आपकी एपी मतलब समांतर श्रेणी है। अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई एपी क्या होती है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है बच्चों, वो ये है बच्चों, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d सोन। ये क्या है बच्चों, जनरल फॉर्म ऑफ है ना एपी है। तो हमने क्या डेफिनेशन बताई थी बच्चों, ए सीक्वेंस विच है कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दे रखी है और मैं नंबरों के बीच का जो कॉमन डिफरेंसेस है बच्चों वो सेम है, तो हम बोलते हैं वो सीक्वेंस क्या है बच्चों, आपकी एपी सीरीज है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10 सोन। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इस सीक्वेंस के नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों क्या है, सेम है। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 6 में से 4 माइनस किया 2, 8 में से 6 माइनस किया 2 और 10 में से 8 को माइनस किया तो भी क्या आ रहा है बच्चों 2। तो यहाँ पे जो आपके पास ये जो नंबर्स है ना बच्चों, इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो क्या आ रहा है बच्चों, सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है बच्चों, आपकी समांतर श्रेणी या फिर एपी सीरीज है। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए मैंने कहा 0, 1/2, 1, 3/2 सोन। अब देखिए बच्चों हमारे पास ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के बीच के नंबरों के बीच का जो डिफरेंसेस है बच्चों सेम है। 1/2 में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो 1/2, 1 में से अगर 1/2 को माइनस करेंगे तो भी 1/2 और 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो भी 1/2। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो सीक्वेंस है ना वो क्या है आपकी एपी सीरीज है। ऐसे आगे देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा बच्चों √2, 2√2, 3√2, 4√2 सोन। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि हमारे पास एक सीक्वेंस देखिए और इस सीक्वेंस में इन नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है, जो कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है बच्चों। देखिए 2√2 में से √2 को माइनस करेंगे तो √2 आएगा, 3√2 में से 2√2 को माइनस करेंगे तो भी √2 आएगा, एंड सिमिलरली 4√2 में से 3√2 को माइनस करेंगे तो भी √2 आएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो सीक्वेंस है ना ये क्या है आपकी समांतर श्रेणी मतलब एपी सीरीज है। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए मैंने कहा -3, -7, -11, -15 सोन। अब देखिए बच्चों, माइनस के 7 में से माइनस का 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 4, माइनस के 11 में से माइनस का 7 माइनस करेंगे तो भी माइनस का 4 और माइनस के 15 में से माइनस का 11 घटाएंगे तो भी माइनस का 4। इसका मतलब ये सीक्वेंस भी क्या है बच्चों, आपकी एपी है। आगे देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा 0, 6, 7, 9। अब देखिए बच्चों, ये भी हमारे पास एक सीरीज दे रखी है, बट यहाँ पे इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंसेस है बच्चों सेम नहीं आ रहा है। 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा बच्चों 1 आएगा, और 9 में से 7 करेंगे तो माइनस क्या आएगा बच्चों 2 आएगा। 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंसेस है बच्चों वो सेम नहीं है। इट्स मीन्स ये जो सीरीज है बच्चों वो एपी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों एपी क्या होती है, ए सीक्वेंस विच हैव कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। जिस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंसेस क्या होते हैं बच्चों, कॉन्जुगेटिव टर्म का सेम होता है, उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, एपी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो एपी में कुल मिला के बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं बच्चों। एक तो है आपका nth टर्म और आपके सम के 2 फॉर्मूले। इन 3 फॉर्मूले के बेस पे पूरा एपी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में मैं बेसिकली बात करूंगा किसकी, nth टर्म की, और nth टर्म को क्या कहते हैं, उसके बीच क्या रिलेशन होता है, उसको हम डिटेल में समझेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने देखा कि एपी का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो ये होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें बच्चों, तो a प्लस डी में से a को माइनस करेंगे तो d आएगा, a प्लस 2d में से अगर हम a प्लस डी को माइनस करेंगे तो भी d आएगा, और a प्लस 3d में से हम a प्लस 2d को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, d आएगा। इसका मतलब यहाँ के बीच का डिफरेंसेस सेम है, इसीलिए बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ना वो किसका है, एपी का है। अब देखिए बच्चों,
एपी में हम बेसिकली 3 बातों का पता रहना चाहिए। नंबर 1 पे ए का मतलब बच्चों फर्स्ट टर्म। अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उस सीक्वेंस का जो पहला नंबर होगा बच्चों उसी को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे √2, यहाँ -3। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एपी सीरीज है तो इनका जो फर्स्ट टर्म है वो आपका ए होगा। और कॉमन डिफरेंसेस क्या होते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंसेस का मतलब इसको हम डी बोलते हैं। और ये कैसे निकालते हैं, अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, या फिर थर्ड में से सेकंड, या फिर फोर्थ में से थर्ड, या फिर फिफ्थ में से फोर्थ, तो इनके बीच का जो डिफरेंसेस आता है वो क्या होता है बच्चों, आपका डी होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंसेस। और एक होता है बच्चों an, इसको हम बोलते हैं nth टर्म। जो an होता है बच्चों वो AP के हर एक टर्म को क्या करता है, डिफाइन करता है ना जी। जो an होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं nth टर्म, वो AP के हर एक टर्म को क्या करता है बच्चों, डिफाइन करता है। डिपेंड करता है बच्चों, अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये AP के फर्स्ट टर्म को डिफाइन करेगा। अगर n की जगह बच्चों 2 करेंगे तो AP के सेकंड टर्म को ये डिफाइन करेगा। सिमिलरली आगे भी ऐसे चलता रहेगा। देखिए बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो कुछ ऐसा होता है, a प्लस n-1d। ये AP का क्या है बच्चों, nth टर्म का फॉर्मूला है। और मैंने क्या बोला बच्चों कि जो AP का जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो AP के हर एक टर्म को डिफाइन करता है। कैसे, चेक करके दिखाते हैं बच्चों आपको। देखिए, हमें पता है कि जो an होता है बच्चों वो a प्लस n-1d होता है। अगर बच्चों हमने n की जगह 1 पुट किया तो ये AP के फर्स्ट टर्म को डिफाइन करेगा। चेक करते हैं बच्चों, a n की जगह 1 पुट कर दीजिए तो a प्लस 0d इट्स मीन्स a। देखिए a1 का मतलब क्या आया बच्चों, a आ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे पुट करते हैं 2, तो देखिए a, तो n की जगह 2 आ जाएगा तो 2 में से 1 गया 1d, तो a प्लस d आ जाएगा। अगर हम बच्चों 3 करेंगे तो n की जगह 3 आएगा तो a रहेगा, और 3 में से 1 गया 2d। अब ध्यान से देखिए बच्चों, AP का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है बच्चों, a। देखिए फर्स्ट टर्म a आ गया, और जो हमारा सेकंड टर्म है वो a प्लस डी, और यहाँ पे भी देखिए बच्चों सेकंड टर्म a प्लस डी, और देखिए थर्ड टर्म क्या है बच्चों, a प्लस 2d, और यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d। इसका मतलब ये जो nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो AP के हर एक टर्म को क्या करता है, डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक AP है और मुझे इसका 11 टर्म निकालना है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ पे आपका n है वहाँ पे 11 पुट कर देंगे। तो 11 टर्म का मतलब हो जाएगा a प्लस 10d। अगर मुझे किसी AP का डायरेक्ट 20 टर्म निकालना है तो हम यहाँ पे n की जगह 20 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस 19d। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले के बिहाफ पे AP के किसी भी टर्म को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्पेशली बात करेंगे किसके ऊपर, nth टर्म के ऊपर, क्योंकि इस बेस चैप्टर का बेसिक है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको स्टार्टिंग के कुछ 7 क्वेश्चनों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए भी और आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें, द 10th टर्म ऑफ एन AP इज। देखिए बच्चों, ये आपके पास एक AP है क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंसेस है वो सेम है, और हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, 10th टर्म। तो एक तरीका तो बच्चों ये है, अगर बेसिक की बात करें, पहला टर्म 5 है, 8 है, 11 है, 14 है। हमें पता है बच्चों इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो 3 आ रहा है, तो 14 में 3 प्लस किया 17, 70 में 3 प्लस किया 20, बट इस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम डायरेक्ट करते हैं फॉर्मूले के बेस पे। हमें पता है कि AP का अगर कोई भी टर्म हमें डायरेक्ट निकालना है तो हम किससे निकालते हैं बच्चों, इस फॉर्मूले से। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है बच्चों, 10th टर्म। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 10 टर्म का मतलब होता है a प्लस 9d, क्योंकि n की जगह 10 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखिए, इस AP के अंदर फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, 5 है। तो फर्स्ट टर्म आपका 5 है, तो a की जगह 5 आ जाएगा। और d कितना है बच्चों, d निकालने के लिए क्या तरीका होता है बच्चों, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए। अगर आपको किसी भी AP का d मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। ठीक है जी। अब ध्यान से यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, तो 5 प्लस में 27, तो कितना हो गया बच्चों आपका 32 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, A ऑप्शन ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
इन एन ए पी डी इज -4, किसी ए पी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 है। ठीक है जी। एन जो है नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बच्चों 7 और ए एन कितना है बच्चों 4, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए बच्चों अगर हम ध्यान से इस फॉर्मूले को समझें तो इस फॉर्मूले में बच्चों 4 टूल हैं। कैसे देखिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन एक टूल, ए सेकेंड टूल, एन थर्ड टूल और डी फोर्थ टूल। तो अगर इन चारों टूल में से हमें कोई से रैंडमली 3 टूल दे दे तो हम 4 टूल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमें ए एन दे रखा है, तो ए एन की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। ठीक है जी। ए कितना है बच्चों, ए हमें नहीं पता तो ए को हम छोड़ देंगे। एन कितना है बच्चों 7 है, तो 7 यहाँ पुट कर देंगे। और डी कितना है बच्चों -4, तो यहाँ से हमारा ए फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए बच्चों ये हो गया ए, 7 में से 1 गया 6, 6 4 जा -24 और -24 वहाँ जाएगा तो बच्चों 28 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 28 आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया बट ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 28 आ गई। ठीक है, समझ गए बच्चों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना nth टर्म का, ये एपी के हर एक टर्म को डिफाइन करता है और इसमें 4 टूल हैं। तो अगर आपको रैंडमली 3 टूल दे दे तो चौथा टूल इस फॉर्मूले के बिहाफ पे निकल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। इन एन ए पी ए 3.5 डी 0 एन 101 देन ए एन विल बी, आपको ए एन फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों ए एन का फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूले में हमें ए एन और डी की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए बच्चों ए एन निकालना, एन का मतलब 101, यानी कि हमें 101 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों ए की वैल्यू कितनी है 3.5, एन की वैल्यू 101 एंड डी कितना है बच्चों 0। तो 101 में से 1 गया तो 100, 100 इंटू 0 0, तो इट्स मीन्स 3.5। इसका मतलब 101 टर्म भी आपका 3.5 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच टर्म ऑफ द एपी इज 210। ये आपके पास एक एपी है, इस एपी का कौन सा टर्म 210 होगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टर्म ही ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, ये सीक्वेंस जो है बढ़ती जा रही है। तो कभी ना कभी 210 भी तो आएगा, तो कौन से टर्म पे 210 आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले में कितने टूल हैं बच्चों 4 टूल हैं। तो 4 में से क्या क्या दे रखा है बच्चों, हमें ए दे रखा है 21 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे और वो भी आपका कितना आ रहा है बच्चों 21 ही आ रहा है। और हमें क्या निकालना है विच टर्म, तो विच टर्म का मतलब आपको एन फाइंड आउट करना है। तो एन आपको फाइंड करना है और ए एन आपको दे रखा है 210। तो अब देखिए बच्चों इस फॉर्मूले की बात करें तो ए एन कितना है बच्चों 210, ए कितना है बच्चों 21 एंड एन हमें नहीं पता और डी भी कितना है 21। तो 210 में से 21 माइनस करेंगे, n माइनस 1 21, तो 10 में से 1 गया 9 और 10 में से 2 गया 8 और यहाँ और नीचे आएगा 21 n माइनस 1। तो 21 की टेबल में कहाँ पे आएगा ये 9 पे, तो 9 पे कैंसिल हो गया तो 9, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 9 इक्वल टू n माइनस 1, इट्स मीन्स n की वैल्यू आपकी 10 आ गई। तो है कोई ऑप्शन बच्चों, यस आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आज मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ किसके ऊपर, nth टर्म के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें, इफ़ द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ ए पी इज 5, ए पी का जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों कितना है 5 है, देन व्हाट इज A18 माइनस A13 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, तो देखिए बच्चों हमें D दे रखा है 5 और हमें A18 माइनस A13 निकालना है। A18 का मतलब 18 टर्म में से अगर हम 13 टर्म को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। अच्छा A18 टर्म को लिखने का तरीका क्या है बच्चों, A प्लस 17D। ठीक है जी, और अगर हम 13 टर्म को लिखें तो कैसे लिखेंगे, A प्लस 12D,
इस फॉर्मूले के भी यहाँ पे, है ना। अगर हमें निकालना 18 टर्म तो n की जगह 18 आ जाएगा, हमें निकालना 13 टर्म तो n की जगह 13 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, तो a + 17 डू d, और अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज। तो a से a कैंसिल हो गया, 17d में से 12d गया 5d, ठीक है बच्चों। और d की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5, और ये भैया ये तो कितना आ गया आपका 25 आ गया। तो है कोई ऑप्शन, यस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ़ x, x + 4 - 6 आर इन AP। ये आपके पास 3 टर्म दे रखे बच्चों, ये तीनों टर्म किस में है बच्चों, AP में है, और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए बच्चों, आपको छोटे सा एक रिलेशन बताते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कभी भी बोलूं कि A, B, C आर इन AP, तो इट्स मीन्स अगर इन तीनों के बीच रिलेशन किसका है, AP का, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए बच्चों कि B में से A माइनस करें या C में से B इक्वल आएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन बन जाएगा, माइनस का B यहाँ जाएगा तो प्लस का 2B, और माइनस का A यहाँ जाएगा तो A + C। तो आपको बात याद रखनी है बच्चों कि जब भी कभी कहा जाए कि ये 3 नंबर किस में है बच्चों, AP में है, तो सेकंड वाले नंबर का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होता है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी तीनों नंबर AP में है, तो सेकंड नंबर का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर है। तो देखिए कितना आएगा, 2x + का 8, और x यहाँ जाएगा तो x बचेगा -6, प्लस का 8 माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -14। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ 4 ब्लैंक 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 एंड 19 आर इन AP, ठीक है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए बच्चों, आपके पास फर्स्ट टर्म 4 है, लास्ट टर्म 19 है, और बीच में आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, ये ब्लैंक है बच्चों, और ये पूरी सीक्वेंस किस में है बच्चों, AP में है। तो हमें इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको भी समझते हैं बच्चों प्रैक्टिकली। देखिए 4 है और ये 19 है। अब मुझे पता है कि इनके बीच क्या रिलेशन है, AP का है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस ही सेम होगा। तो A कितना है बच्चों, 4, और लास्ट का नंबर क्या होता है, AN 19, और 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब n कितना है बच्चों, 6। हम ये भी कह सकते हैं कि 6 टर्म की वैल्यू कितनी है बच्चों, 19 है। तो 6 टर्म की वैल्यू 19 है। अब हमें पता है बच्चों कि जो AN का फॉर्मूला होता है वो होता है A + n - 1D। तो इसका मतलब n कितना है बच्चों, 6, तो A6 = A + 6 में से 1 गया 5D। तो A6 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 19, A आपका 4, 5D, 19 में से 4 गया 15, 5D, तो D = 3। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि फर्स्ट टर्म A होता है, सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट में हम D+ करते हैं, और थर्ड टर्म निकालने के लिए हम सेकंड में फिर से D+ करते हैं। इसका मतलब फर्स्ट टर्म में 3+ करेंगे तो क्या आएगा, 7, 7 में 3+ करेंगे तो 10, 10 में 3+ करेंगे 13, 13 में 3+ करेंगे 16, और 16 में फिर से 3+ करेंगे तो 19। तो इस तरीके से हमारा ये जो ब्लैंक्स थे वो फिलअप हो गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज हमने AP का इंट्रोडक्शन भी किया, और इसके साथ साथ हमने कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन पे डिटेल पे डिस्कस भी किया। और स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई।